फोन उठा के वो हेलो बोलता है ना, यहाँ सर बताइए हेलो, पहले गाली देगा, उसके बाद आपको कहेगा पैसा कब दे देगा। कितने लोगों से आप कर्जा लिए होंगे? अनुमानित एक संख्या कोई है? 35 लोग से तो लिए। 35 लोग से कर्जा ले चुके हैं? पहले एक से परिचय बनाते थे, भाई अच्छा। अपना माहौल बना लेते, तो अच्छा। आपको पैसा डबल मिल रहा है, ओ। आराम से मिल रहा है, 1 घंटे में 300 रुपये मिल रहा है। अच्छा। आइए ना, 2000 देना है, 2300 मिल रहा है। पैसा अच्छा। बटेगा, भंडारा बटेगा, तो भेज कितना लगता है पता हो। हाँ। आप एक दिन में 2.5 लाख कमा रहे हैं, और एक दिन में 50,000 60,000 कमाएंगे, कौन नौकरी करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। आपको मिलेगी तो नहीं देगी। पछतावा होता है, क्यों नहीं होगा। मेरा भाई कानपुर में रहता है, वो बात नहीं करना चाहता, तो उसको क्या बोलेंगे। शादी वादी हो गई उनकी? तो कोई संपर्क नहीं है उधर से? नहीं, अब ऐसा भाई रहेगा तो कैसे कोई बात करेगा। इनके पास पहनने के लिए कपड़े, इनके पास जूते चप्पल पहनी हुई थी इन्होंने, हवाई चप्पल। इनके हालात ठीक नहीं थे। पिताजी वापस आएंगे, इसी वजह से तो, मेरी वजह से तो पिताजी गए इस गेम के चक्कर में। यही करना चाहेंगे। इमोशन। आप सब में बता पा रहे थे इतना दर्द दिए हैं किसके चक्कर में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोहन शर्मा है और न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते 4-5 दिनों से, या यूं कह लें कि बीते 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है एक 22 साल के लड़के का। कहा जा रहा है कि उस 22 साल के लड़के को बैटिंग ऐप और गेमिंग की ऐसी लत लग गई थी कि उस लड़के ने गेमिंग में और बैटिंग करते करते 96 लाख रुपए अपने डुबो दिए। आज उस लड़के की कहानी आपके साथ हम बताने जा रहे हैं, आपको उस कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो हिमांशु मिश्रा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिमांशु बिहार के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 22 साल है, महज 22 साल। जिस 22 साल में कोई मतलब 96 लाख रुपए तो सपने में भी नहीं सोचता, उस 22 साल की उम्र में, इतने कम उम्र में हिमांशु 96 लाख रुपए गेमिंग में कमा चुके हैं। हालात ये है कि हिमांशु की ज़िंदगी में इतने बुरे दौर देखे इन्होंने कि इन्हें आत्महत्या की भी सोचनी पड़ी थी। आज हिमांशु जैसा कि बताते हैं कि इनके परिवार वाले परिजन इनसे बातचीत भी नहीं करते हैं, हिमांशु इतने अकेले पड़ गए हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को हम हिमांशु की कहानी से रूबरू कराना चाहते हैं और साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लत कितनी बुरी हो सकती है और जिससे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खराब हो सकती है। इसलिए आज हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, सबसे पहले आप अपनी कहानी बताइए, अपना परिचय दीजिए। ये सब कैसे शुरू हुआ, किस हद तक आप मतलब इस बुरे लत में आप कैसे फंसते चले गए, कैसे इसने आपको जकड़ लिया इस जाल ने? नाम तो सभी को पता ही है जी। तो देखते ही पहचान जाता है कि हाँ। अब वो 96 लाख लिखते गूगल पे नाम आता है, तो ये, लेकिन ये है कि 96 लाख लॉस करना है, ये बात नहीं है कि हम लॉस किए उसको हमको भी भरना पड़ेगा। लेकिन लोग इसमें हम चाहते हैं कि जो जैसे हम बर्बाद हुए हैं ना, इस तरह से और किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद हो। इसमें सब कुछ खोया है, घर परिवार पढ़ाई। अभी हम पढ़ाई कर रहे होते तो शायद अभी बीटेक करके कुछ अच्छा कर रहे होते, अभी गेमिंग ऐप के चक्कर में फंस के अभी इस जगह पे आ गए हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो हार चुके थे। तो शुरुआत तो ड्रीम 11 से ही हुई थी, जैसे बैटिंग ऐप्स आते हैं। अच्छा। अब टीम बना के करोड़पति बनी है। अच्छा। तो ये तो गेमिंग आज तक किसी को करोड़पति बनाए होंगे कि नहीं पता नहीं। जैसे कि ये गेम लॉन्च हुआ था शायद 2019 या 18 में, तो 2018 से अभी तक 6 साल हो गए हैं, तो कम से कम 2000 दिन या 2500 दिन क्रॉस हुए होंगे। ये गेमिंग ऐप 4-5 है, एक दिन में 10 करोड़पति तो बनाते हैं ना एक ऐप, दावा करते हैं ना 10 या 20 बनाते हैं। तो ऐसे 5 ऐप है, मतलब एक दिन में आप 100 करोड़पति बनाते हैं। 2000 दिन में कितने हो गए? आपने 2000 दिन में अगर आप 100 बना रहे हैं तो 2 लाख करोड़पति आपने बनाए होंगे ना। तो इसका लिस्ट तो होगा आपके पास। तो मेरा वीडियो तो सब देख रहा है, तो कोई तो कमेंट कर दे 2 लाख लोग में 1000 लोग कमेंट कर दे कि हम करोड़पति बन गए इस ऐप से, तो इसका तो दावा होगा ना। मतलब ये कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है एक तरह से। फ्रॉड नहीं हो रहा है सर, गेमिंग ऐप के बारे में आप तो क्या एडिक्ट कर रहे हैं। इसके बाद टेलीविज़न पे सीधे ऐड आता है ये परी मैच का। जी। परी मैच क्या है, गवर्नमेंट को नहीं पता है, सट्टा खिला रही है। एप्लीकेशन खोल के दिखाएं क्या सट्टा खिला रही है कि नहीं खिला रही है,
टीवी पे ऐड आता है। जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट चलता है, ये लीग चलती है, उस पर 1x bet करके एक ऐड आता है, टी शर्ट पे लिखा हुआ। ये क्या है? गवर्नमेंट को नहीं दिखता है सट्टा खिला रही है, क्या खिला रही है? लेकिन वो तो कहते हैं ना कि आप अपने विवेक अनुसार इस्तेमाल कीजिए एप्लीकेशन का। तो सट्टा खेलें, जुआ खेलें? तो वो तो ऑनलाइन बता ही रहे हैं, वो तो तो बता रहे हैं ना। तो एक काम करते हैं ना, गांजा की खेती करते हैं, पैकेट में लिख देंगे कि आप, इलीगल है ना। तो इलीगल है तो हम बता देंगे कि आप ये इसको ना लें, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आप मान लीजिए ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा? आप ऑथराइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन है, नहीं, तो अगर आप सट्टा खिलवा रहे हैं, आप उसमें सीधे सीधे दे सकते हैं क्या कि हम सट्टा खिलवाएंगे? पहले तो जुआ, पहले सट्टा इलीगल था ना, क्रिकेट, और ये बोलते हैं कि गेम ऑफ सेंस भी इलीगल है। हाँ, अभी भी गलत तरीके से करेंगे तो आप इलीगल काम करेंगे। सरकार इलीगल काम गलत तरीके से करा सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो हम जो टीवी नहीं, पहले जो बोला गया था कि गेम ऑफ स्किल, ये कहते हैं कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है। ठीक है, क्रिकेट पे पैसा लगाना गेम ऑफ स्किल है। कि आज हमको ये, आज कोई चेन्नई और कोलकाता का मैच चल रहा है, हमको पता है कि चेन्नई जीतेगी, तो इसमें आपका स्किल क्या है बताइए? क्या पता आपको उसके बारे में ज्यादा मालूम हो, गेम के बारे में आप, तो आप लोग जानते हो, समझते नहीं, क्या समझेंगे? तो हम इसमें मेरा स्किल क्या है? नहीं तो हिमांशु देखिए, बेटिंग पूरी दुनिया कर रही हो, ये बैटिंग पूरी कर रही है, तो प्रमोट क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रोबेबिलिटी का एक खेल है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो ये लीगल है? लीगल, अब सरकार ने तो इसे लीगल बनाया हुआ है ना, और वो तो कहते भी हैं हाँ, कि आप अपने जोखिम लेकर आप बैटिंग कर रहे हो। तो जोखिम लेके ये कह रहे ना, तो इसमें चलिए ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए वो एक अलग बहस जो है वो छिड़ जाएगी, और जो कुछ हुआ है आपके साथ, कोई भी इसका पक्षधर नहीं होगा, जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन और आज देखिए, इसमें पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट में पैसा आता है, अकाउंट सीज होते हैं। अब बैंक जाके बोलेंगे कि हाँ हम गेम खेले हैं, हमने सट्टा लगाया है, बोले मेरे अकाउंट फ्रीज करे, तो वो कहते हैं कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। हमने बोला गेम पे पैसा लगाया है, तो कहते हैं ये गेम इलीगल है। तो बैंक क्यों कहते हैं इलीगल है ये गेम? बिल्कुल, तो ये जांच का विषय, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, यहाँ तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, और आपसे हमारी बात भी हुई तो आपने कहा कि आपका ये मोटिव है कि जैसा हुआ मेरे साथ वैसा आने वाले वक्त में किसी नहीं, गैम्बलिंग को लेके कोई कानून नहीं है। अच्छा, लीगल है इलीगल है किसी को पता नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए कानून ला लें। अच्छा, एक लगा दें कि हाँ आप गली गली सट्टा खिला सकते हैं, या फिर पूरी तरह से इलीगल कर दें। जैसे कि बिहार में शराब बैन है, अब बिहार में शराब नहीं पी सकते हैं। बिल्कुल नहीं पी सकते। कैसीनो जानते हो कि गोवा में कैसीनो चलता है, आप दिल्ली में क्यों नहीं चला सकते? कैसीनो इलीगल है, गोवा में लीगल है। तो इसके लिए एक जगह बना देना कि ऑनलाइन गेम लीगल है कि इलीगल है। अच्छा, इसमें महादेव है, जब अगर आप लीगल है तो काहे क्यों 32 साइट्स को बैन किए थे? उसको नहीं करते बैन। तो हिमांशु बेसिकली मतलब आप बेटिंग ऐप के थ्रू मतलब इस जाल में फंसे हैं। तो ये एडिक्ट कौन बनाता है? आप 49 रुपए लगा के आपके पैसे तो वापस आ जाते हैं। आदत किसको लगती है? आप हम 49 लगा के हमको 4 घंटा देखने के बाद हमको वापस 49 ही मिल रहा है, तो हमको लगेगा नहीं कि हमको सीधे मिल रहा है, या मेरा पैसा आएगा या मेरा पैसा जाएगा, तो हम सट्टा ही ना खेलेंगे। आप पिछले 5-6 दिन जैसा कि रोहन ने जिक्र किया, हाँ, ये खूब वायरल है। हाँ, मतलब लोग आपकी कहानी को सुनकर कोई लोग इमोशनल हो रहे हैं, तो लोग सिंपैथी भी दे रहे हैं कि नहीं ऐसा इस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो एक माहौल था, एक बात थी, आपने वो बात कह दी, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे, पूरी बात सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं कि भाई चलो ठीक है, जरा बताओ कि आखिर आपने 96 लाख रुपए कहाँ से लिए, कैसे लिए, किस खाते से कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, तो आप कैसे बताएंगे? वो साथ में चले बैंक और अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर ले, और जहाँ से हमने पैसे लिए हैं वो बात कर ले, और जहाँ से आपके पास अभी कुछ ऐसा प्रूफ है जो आप दिखा सकते? अभी प्रूफ नहीं, बैंक चलना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास फोन हम नहीं रखे हैं ना, तो अकाउंट बैंक चलना होगा, बैंक का स्टेटमेंट निकलवा के दिखा देंगे। जहाँ से पैसे लिए हैं हम उनसे बात करवा देंगे, गेम में पैसा डाले हैं उसका प्रूफ है। अभी किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं? अभी नंबर याद है जिसका पैसा लिए हैं, तो अब दिल्ली में है बहुत लोग, मिलवा देंगे। चल, वो लोग मांगते होंगे, पैसा मांगते होंगे वो लोग?
पैसा हम मांगेंगे कैसे, कांटेक्ट करेंगे तब ना मांगेंगे। अच्छा, कोई कांटेक्ट का साधन नहीं है आपके पास? हमसे कांटेक्ट का कोई साधन नहीं है। अच्छा, फोन तो कब आप छोड़ा आपने? फोन कब छोड़ दिया आपने? फ़ोन हमने अभी 1 हफ्ते पहले ही छोड़ा है। इतना फ़ोन आएगा, फ़ोन में फ़ोन उठा हेलो ना बोल के गाली दे तो कौन फ़ोन रखेगा? आपका अगर कर्जा बाकी है, फ़ोन उठा के लो हेलो बोलता है ना कि हाँ सर बताइए हेलो, पहले गाली देगा, उसके बाद आपको बोलेगा पैसा कब दे रहा है। कितने लोगों से आप कर्जा लिए होंगे? हमको अनुमानित एक संख्या से कोई है? हमको 30-35 लोग से तो लिए ही होंगे। 30-35 लोग से कर्जा ले चुके हैं? हाँ। कितना कितना? 1 लाख 1.5 लाख रुपए, किसी से 3 लाख, एक से तो 6 लाख लिए हैं। तो हिमांशु ये बताइए, कोई कर्जा देगा तो उसके पहले सोचेगा तो? कर्जा देखिए, हम आपको गेम का लालच दे रहे हैं ना, आपको 2 का 3 दे रहे हैं, 1 लाख का 1.5 लाख दे रहे हैं, तो सब लोग ग्रुप बना के सब लोग 2-2 हज़ार रुपए दिया, 30 आदमी दिया। तो सब जानने वाले थे सब- आपके या सब अनजान लोग थे? कुछ पहले एक से परिचय बनाते थे, वही अपना माहौल बना देता था, वहाँ पैसा डबल मिल रहा है, ओ, आराम से मिल रहा है, 1 घंटे में 300 रुपये मिल रहा है। अच्छा। आइए ना, 2 हज़ार दे रहे हैं, 2300 मिल रहा है। पैसा बटेगा, भंडारा बटेगा तो भीड़ कितना लगता है पता होगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब 300 रुपये फ्री मिल रहा है किसी को। तो ये कब से मतलब ये चला आ रहा था, ये सब ये शुरू कब हुआ मतलब? जब खुद घर वालों का पैसा खत्म हो गया, दोस्त का खत्म हो गया, तो अनजान आदमी किसी एक को पकड़े, वहाँ चालू किए, वहाँ से पैसा मिलना शुरू हो गया। तो एडिक्शन गेम का तो लत लग गया था बहुत ज्यादा तब ना सर। अच्छा, कमाए कितना है वैसे? सर जो कमाए वो खर्च हुआ, जब हारे तो फिर कितना? जैसे मान लो कि आप जैसे आप बता रहे हो कि 100 का लगाया 300 मिला, 100 का लगा नहीं, 2000 दिए तो 2300 मिला। चलो 2300 मिला, चलो ठीक है। तो 2000 रुपये आपने किसी से मांग लिए, हाँ। अगर नहीं है आपके पास तो ऐसे आपने कमाए होंगे ना, तो कितने दिन तक कमाए, क्या रहा? 1 महीना कमाया, एक हफ्ता चला, 1 साल तक कमाया, फिर 2 साल बाद लगे गंवाने? नहीं एक हफ्ता कितना कमा चुके थे? हम जब जैसे कि 2000 लिए, 4000 रुपये कमाए, अपना खर्चा निकाले, फिर वहां से ग्रुप बन गया। यदि ज्यादा अमाउंट हो जाता है ना, कितना कि जैसे 4 लाख हो गया, कितना कमाए आप ही बताइए? अधिकतम एक दिन में अपना पैसा हम 2.5 लाख कमाए हैं एक दिन में। बताओ, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी 1 दिन में 2.5 लाख बिल्कुल रुपए बिल्कुल। तो वही तो लगता लगा। अब एक दिन में 2.5 लाख कमा रहे हैं और एक दिन में 50,000 60,000 कमाएंगे, तो कौन नौकरी करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। आपको मिलेगी तो नहीं करिएगा। आपको हम बोलेंगे दीजिए 2000, यहीं बैठ के दे रहे हैं 2300-2600 रुपए, तो आप हमको नहीं दीजिएगा। नहीं, वो तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको 2600 मिलेगा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आपको 2600 देंगे, अगले दिन आप क्या 2000 दीजिएगा? इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर? कॉन्फिडेंस था तब ना। ये गेम आपको ये थोड़ी लगने लगा कि आप हार रहे हैं, आप लगेगा थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे, अगली बार ये गेम नहीं करेंगे। कौन सा गेम खेले थे आप? खाली अभी जो नया गेम एविएटर सब आ रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो इलीगल है पूरी तरह से गेम। आज तक ऐसा कोई नहीं होगा जो इसमें हारा नहीं होगा, अच्छा। सभी लोग हारे हैं। मतलब जैसे कि नाम है कौन? एविएटर, ये जो नया गेम, महादेव बुक के सारे वेबसाइट्स हैं, इसमें हर तरह गेम है जिसमें आप बर्बाद हो सकते हैं, बहुत सारे गेम है। तो हिमांशु, थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी कहानी जब हमने सुनी है ना, तो आपने बताया भी था कि परिवार में कोई बात नहीं करता है। किसका कौन बात करना चाहेगा सर? जिसका कर्जदार के फोन 100 आएंगे, आप सिर्फ यही कॉल आएगा कि आपका लड़का 1.5 लाख रुपए लेके गया है, आज यहाँ से 2 लाख रुपए लेके चला गया है। तो अब घर से जिसकी सैलरी 40,000 रुपये, मम्मी की टीचर हैं, सैलरी 40,000 है, उनका भी खर्च है, उसके पास रहेगा 2 लाख रुपए का कॉल आएगा। माता जी तो सरकारी स्कूल में टीचर है? सरकारी स्कूल में। कितनी एज होगी उनकी? उनकी 40 के अप्रोक्स। 40 के करीब है। और घर में कौन कौन है अभी आपके? भैया हैं, भाभी हैं, अच्छा। दादी हैं, भतीजी है। अच्छा। पिताजी पिताजी नहीं है। अच्छा। वो वीडियो वायरल हुआ आपका? वायरल होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, अच्छे काम के लिए वायरल नहीं ना हुआ है। मम्मी से बात हुई आपकी? बात हुई। अब तो ये है कि जैसे हम बर्बाद हुए वैसे कोई और ना बर्बाद हो, यही चाह रहे हैं। जैसे मम्मी का फोन आया कि बेटा कहाँ हो? हाँ, बात होती है। ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ ऐसी सुन रहे हैं। बातचीत हुई आपकी? हाँ, देखते हैं, बोलते हैं अब कुछ अच्छा कर लो। अच्छा क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि अगर हम बर्बाद हो, मेरे से दूसरा ना बर्बाद हो, उसको रोक तो सकते हैं। पछतावा होता है? मतलब पछतावा होता है, क्यों नहीं होगा। तो हिमांशु, घर से मतलब पैसा लेना कैसे वो स्टार्ट हुआ बेटिंग के लिए? बेटिंग के लिए लोग भरोसा करेगा। आपका फ़ोन है, आपके पिताजी आपके ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको अपना फ़ोन पिन यूपीआई सब बताएंगे ना। जब यूपीआई मेरे पास है तो पैसा डालने के लिए कौन पूछेगा? उनसे पूछना पड़ेगा। अभी आज 1 लाख है, 1.5 लाख जीतेंगे, 1 लाख वापस डाल देंगे,
इसमें कौन मना, पता चलेगा उनको, अब पता चलेगा तो गेम में पूरा पैसा हार चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे इसमें। पिताजी आपके सरकारी नौकरी करते थे? नहीं, पापा मेरे मम्मी के साथ ट्यूशन पढ़ाते थे गाँव में। अच्छा। बताइए कि भैया भी हैं आपके? हाँ भैया। वो कहाँ रहते हैं? मेरा भाई कानपुर में रहता है, वो बात नहीं करना चाहता है तो क्या बोलेंगे। शादी वादी हो गई है उनकी? तो कोई संपर्क नहीं है उधर से? नहीं, अब ऐसा भाई रहेगा तो कैसे कोई बात करेगा। तो वो सीधा कुछ तो कोशिश की गई होगी। कोशिश की गई है, वो सीधा नहीं, हम गलती हुआ है हमसे, हम घर आ रहे हैं, हम एक बार नहीं ना, बहुत 4-5 बार ऐसा हो चुका है। कितना बार, वही तो एडमिशन मेरा करवाया था। बोला नहीं, आपके दोस्त नहीं थे कि अरे भाई मत करो? कौन बोलेगा? सबसे तो कर्जा ले लिए, अरे मत करो भाई, सबसे तो कर्जा ले लिए। अच्छा, बोलेगा कौन? तो दोस्त सब आपसे बात नहीं करता, आपके बारे में पता नहीं लगाते कि कहाँ है, कैसे कर मम्मी से बात कर, हम नंबर ही चेंज कर देते थे। अच्छा, कैसे कांटेक्ट करेगा? तो जब हिमांशु ये बताइए, जब वीडियो अभी 3-4 दिन 1 हफ्ते से वायरल हुआ आपका, तो मम्मी फोन की आपको? हाँ, है ना? मम्मी क्या बोली, मतलब फोन की तो क्या बोली कि अब कुछ अच्छा कर लो? जो कि अच्छा क्या कर सकते हैं, यही ना कर सकते कि गेम बंद करवाने के लिए मुहिम चलाएंगे, जो कि गेम बंद होगा। ऐसा अगर इलीगल है तो बंद होना चाहिए। मेरे जैसे अभी लाखों लोग होंगे जो इसमें बर्बाद होंगे। अगर लाख लोग का ज़िंदगी का सवाल है, कितने लोग सुसाइड किए हैं गेम में लॉस करके, न्यूज़ में आप लोग भी चलाते हैं। कितने लोग आज इसने गेम में हार के सुसाइड कर लिया, तो उनका आपको पता नहीं चलता है, मेरा पता चला है। तो पोजीशन लास्ट कब होती है? जब घर वाले सब लोग साथ छोड़ देंगे, तो आप क्या कीजिएगा? अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में तो आप खूब जानते होंगे, आप गेम खेलते हैं, इतना कुछ कमा चुके हैं, तो आप लोग इसमें तो आप लोग के चैनल पे भी, अब मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए सवाल सुनिए। सोशल मीडिया ने कईयों को बनाया है और कईयों को डुबोया भी है। पिछले 4-5 दिन से आप खूब वायरल हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लोग प्यार भी कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि भाई इस लड़के ने ऐसा क्या किया, 96 लाख रुपए कमा लिया। 96 लोग कमा नहीं लिए, गमा दिए, लेके गमा दिए। 96 लाख एक फिक्स अमाउंट थोड़ी कि 96 लाख, चलो मान लो 80 लाख मान लो, 96 लाख बोल दिए तो मतलब अब वो 96 सब कर दिया है। आप ही ने कहा ना कि गूगल पर सर्च करने पे अब नाम आ जाता तो अब 96 सर्च करने पे आ जाता है। कह रहा हूं, चलो 96 लाख नहीं, 90 लाख, 85 लाख, 70 लाख, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता, ये भी बात है। चेक करेंगे, अभी एक जगह चला दीजिए ना कि ऑल इंडिया में कि जिसने उसको पैसा दिया है वो कांटेक्ट करे। अच्छा, तो अभी शायद इससे ज्यादा पैसे कर्जदार आएंगे हमसे लेने के लिए पैसा। 96 लाख नहीं भी, इससे भी अधिक हो सकता है पैसा। अभी चला दीजिए ना कि इस लड़के को 5 साल में किसने पैसे दिए हैं। अच्छा, आज उस शख्स से भी आपको मिलने की जरूरत है जिन्होंने हिमांशु को इस बुरे वक्त में संभाला। हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, अपना परिचय पहले दीजिए और बताइए लोगों को कि हिमांशु इस बुरे दौर में मतलब क्या क्या किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, साथ ही आपसे इनकी मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और कैसे आपने इनको संभाला इस मतलब बुरे दौर से। मैं दिल्ली से अनिल सबरवाल। मैं जब राजीव चौक यूट्यूब के लिए जाता था या कहीं कनाट पे अपने काम के लिए गया तो मेरे को हिमांशु वहाँ पे मिला, राजीव चौक पे। अच्छा। राजीव चौक पे मिला तो प्रतीक त्रिवेदी न्यूज़ 18 के हैं, उनसे बात कर रहा था। तो हमने भी इनसे बात की, तो प्रतीक जी ने कहा कि ठीक है इनसे बात करिए अनिल, इनसे ये क्या आप बेसिकली मतलब आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा, मैं जिम चलाता हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, कोच हूँ, फ्री हैंड एक्सरसाइज, स्विमिंग, कबड्डी इसका कोच रहा हूँ, मैं प्लेयर भी रहा हूँ हरियाणा से। और मेरा काम थोड़ा सा सोशल काम भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मेरी थोड़ी आदत सी क्या है कि मैं चलते चलते किसी के ऊपर कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो मैं चलते हुए भी रुक जाता हूँ, और मैं ये नहीं देखता कि मेरे को मुसीबत में मैं ना आ जाऊँ। तो मतलब करीब 1 हफ्ते पहले आप 1 हफ्ता पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो ये रो रहे थे, परेशान थे। फिर वहाँ उनसे बात हुई प्रतीक जी से, मैं उनके पास ले गया। वहाँ फिर इन्होंने बताई सारी कहानी कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। फिर इन्होंने मेरे को कहा कि देखो जी, मैं अनिल जी आत्महत्या कर लूँगा, मैं मरने जाऊँगा। मैं क्या, मरने तो नहीं देंगे बेटे तेरे को। मैं क्या, मरना नहीं है तेरे को, हम हैं नहीं, हम हैं आपके लिए। और फिर हमने इनकी खूब अपने तरीके से हेल्प की। इनके पास पहनने के लिए कपड़े, इनके पास जूते, चप्पल पहनी हुई थी इन्होंने, हवाई चप्पल। इनके हालात ठीक नहीं थे, आज भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, रहने के लिए जगह नहीं है इनके पास। आज भी इनसे मैं
कंटिन्यू रात तक कनेक्टेड रहता हूँ। कहीं तो फिर 2 बजे 2:30 बजे भी फ़ोन आता है, मैं अटेंड करता हूँ इनका। इनकी मम्मी से बात होती है लगातार, दिन में 2, 3, 4 दफ़े मम्मी से बात हो जाती है। मम्मी से आपकी बात होती है? मम्मी से बात लगातार होती है। मम्मी कहती है कि आप एक बार प्लीज़, मेरा बेटा आपके हवाले है, मेरे बेटे को संभाल लो, ये मतलब कहीं जाना नहीं चाहिए और इसको कहीं सीधे रास्ते पे लेके आओ। और ये बेटे मतलब बहुत हमारा धन्यवाद हमारा करती है। इनकी एक नानी है जो इनकी मम्मी ने अपने पास रखी है। मम्मी इनकी टीचर है, मम्मी टीचर है, बहुत शरीफ से, मेरे से वीडियो कॉल भी बात होती है मुझसे। और नानी इनकी है, बहुत एजेड नानी है, वो भी बेचारी चारपाई पे है। और वो भी मेरे को कह रही थी कि मेरे नानी नहीं दादी है। हाँ, दादी है, हाँ। लेकिन वो इनकी मम्मी उनको माई कहती मेरी माई है ये। वो कह रहे हैं कि देखो इनको संभाल के रखना, ये आपके हवाले है, हमारा बेटा आपके हवाले है, इसको थोड़ा सही रास्ते पे लेके आओ और इसको संभाल के रखना, ये कहीं सुसाइड ना कर ले, आत्महत्या। तो ये हालत किसी हुई किसकी वजह से? बचा के रखना। और ये सारा हेलो, मेरे को यहाँ तक कि अब मैं घर से भी कुछ लेके आता हूँ तो मैं इसको बैठा के साथ में मेरे साथ ही खाता है। तो देखिए मतलब हिमांशु, एक तरह से आपने मतलब इंसानियत की एक मिसाल कायम की है। हिमांशु, आप देखिए, आप कह रहे थे नेगेटिव सोच रहे थे आप कहीं ना कहीं कि लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो आज देखिए जब से अनिल जी आपसे जुड़े हैं तो आज आपकी माँ उनको फ़ोन कर रही हैं, आप हमें कहते हैं यह हाल हुआ किसकी वजह से? किसकी वजह से? आप सट्टा खिलाइए टीवी पे, लोग को आदत लगाइए, अब दारू बेचिएगा, लोग पिएगा, पड़ा रहेगा, कहिएगा कि इसका जिम्मेदार वो है, तो आप बेच क्यों रहे हैं? देखिए हिमांशु, हमने वो बात आपसे की भी, सट्टा खेलना सीधा सीधा अपने ऊपर है, तो इलीगल है, इलीगल सिद्ध कर देना। लीगल और इलीगल तो हिमांशु सरकार के हाथ में है, सरकार ही वो तो सरकार अंधी है क्या? सरकार तय करेगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है आज आप जिस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है आज हजारों लड़के इस बुरे दौर से गुजर रहे हों, हजारों नहीं लाखों होंगे, लाखों, जैसा कि आप बता रहे हैं, लाखों गुजर रहे हो। तो सरकार अगर इस पर ध्यान दे रही है, सरकार की अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो अगर ध्यान दे रही है, तो जरूर आने वाले समय में कोई ना कोई कदम उठाएगी। लेकिन हिमांशु, उठाए कैसे? टैक्स तो 28% उसी को मिलता है। वही बात है, सरकार इतना गेम का टर्नओवर 3 गुना बढ़ गया है इतने सालों में, तो सरकार कैसे बंद कर देगी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 3000 करोड़ का बनाए हैं, तो लोग देखने कौन जाएगा? सट्टे और जुआड़ी में जाएंगे, दारू पीने वाले जाएंगे ना। हिमांशु भाई, उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है ना, बहुत लोग शराब पीते हैं। हाँ, बंद क्यों नहीं हो सकती? टैक्स ज्यादा आता है। अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना, आप कितना तो शराब लेकिन पीना जरूरी है ना, कि आप अब ज्यादा आप पियोगे, आप अगर मदिरा तो पीना ही क्यों है? तो पीना ही क्यों है? पी रहे लोगों की शौक है भाई, तो शौक लगाया किसने? रोक नहीं सकते। लगाया किसने? आप अपनी बात कीजिए, आप लोगों को रोक नहीं सकते हो हिमांशु। अच्छा, लगाया किसने? अगर दारू बिकती नहीं तो पीता कौन? बहुत दुनिया में गलत काम हो रहे हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं हिमांशु, आप किसी को रोक नहीं, सरकार नहीं रोक सकती है, किसी को काबू आप नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए, आप सीट बेल्ट लगाने क्यों बोलते हैं? सरकार इस पे क्यों रोकेगी? सीट बेल्ट लगाने क्यों बोलते हैं? आप अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हो। नहीं लगाएंगे, हम जोखिम लेंगे, तो दूसरों को भी तो आप जोखिम में डालोगे ना। किसको जोखिम में डालेंगे? सीट मतलब मेरे गाड़ी एक्सीडेंट करेगा तो दूसरे क्या, हम ही चोट लगेगी ना। गाड़ी सड़क पर चल रही है, सड़क पर 10 और गाड़ियां चल रही हैं, तो सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा? सीट बेल्ट लगाने की बात छोड़ी ना, आप सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए सरकार बोलती तो हम अपनी सुरक्षा हम जोखिम लेंगे ना। आप क्यों लगाने बोल रहे हैं? आप रफ गाड़ी चलाओगे हिमांशु, रफ गाड़ी चलाएंगे तो होगा नुकसान, हमको होगा ना, आपको क्या है? दूसरों को भी तो क्या होगा नुकसान? सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा? सड़क पर मैं भी तो चल रहा हूँ ना हिमांशु। अगर गाड़ी मेरी एक्सीडेंट करेगी तो सीट बेल्ट से आपको क्या नुकसान होगा, ये बताइए। कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, आप पहले बताइए, सीट बेल्ट हम नहीं लगाएंगे, आपको क्या दिक्कत है? सरकार यही तो नियम। मैं इनको बार बार एक ही बात समझाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है तुमने सीट बेल्ट लगा रखी है तो तुम अपने बचने के लिए लगाओगे। हाँ, हम नहीं लगा रहे, सरकार क्यों फाइन करेगी? नहीं लगाओगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो नुकसान हमको है तो फिर वो फाइन क्यों काट रही है? वो इसलिए काट रही है ना कि हेलो, आपकी सेफ्टी के लिए, देश की सेफ्टी के देश की सेफ्टी के लिए दारू क्यों नहीं बंद कर रही है? लेकिन एक चीज और है, देश कानून से चलता है, हाँ, और ये कानून है। अगर आप शराब बेचिए। सुनिए हिमांशु, मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो सुनिएगा, मानिएगा मेरी बात। अगर देश में कानून ना हो तो आज सड़क चलते कोई किसी की भी हत्या कर दे, कोई किसी की भी चेन लूट ले, पैसे लूट ले, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार टैक्स दे रहे हैं कि सरकार हमारी ध्यान रखे, हमारा ध्यान रखे, और कानून की रखवाली करे। अगर लोग सुनिए, कानून बना रहे हैं तो ये बोले ना कि जो चीज इलीगल है उसको इलीगल कर दे। बिल्कुल, वो हम कर भी रहे हैं। आप गोवा में कैसीनो चलता है, कैसीनो का रूल है कि आप भारत की धरती पे कैसीनो नहीं खिला सकते, तो गोवा में इसलिए चलता है क्योंकि वो पानी पे है, आपको पता ही है ना। तो क्यों वहाँ से टैक्स आता है? गोवा में कैसीनो लीगल है,
वहाँ से टैक्स आता है। लीगल तो बहुत सारी कंट्रियों में है। नहीं तो क्यों? कैसीनो अमेरिका में लीगल है, इंग्लैंड में खेला जाता है, नेपाल में खेला तो जाता है। मोदी जी बाहर जाके यही ला रहे हैं क्या? आप एक बात, मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी हर सेक्टर में सोच रहे हैं। मोदी जी आज हर सेक्टर में, एक सेक्टर में। हिमांशु, आज आप अपनी बात कर रहे हो ना, हाँ। तो आपके बारे में भी मोदी जी के पास बात जाएगी या सोचा जाएगा? नहीं हिमांशु, सबसे पहली बात, अगर आपने कुछ, हो सकता है आपसे भूल हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को कोसना तो दूसरे को रोक तो सकते हैं। मेरे जो पैसे हैं वो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए तो हम आपके साथ बात कर रहे हैं आज, ताकि आप किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बन सके। आपने जो अपने जीवन में नुकसान सहा, कोई और आपकी उम्र का लड़का वो ना नुकसान करे। उसी के लिए आज जो आप कहानी आप बता रहे हो कि आपने जो भी नुकसान सहा, आपके परिजन आपसे खफा हैं, आपके पिताजी को आपने खो दिया इस वजह से, है ना, तो दूसरा कोई भुक्तभोगी ना बने। हम भी यही चाहते हैं, इसीलिए आज हमसे बात कर रहे हैं आपसे। आज आपकी कहानी तो उसके लिए हम बोलेंगे और सरकार देखती नहीं है टैक्स लेके। आज हिमांशु आप अपनी कहानी बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। शुरुआत, आप 22 साल के हो ना अभी, उम्र आपकी 22 साल है अभी। पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? अभी अगर इस लत में नहीं पढ़े होते तो बीटेक किए होते, तो अभी इंटर पास ही है। बीच में इंटर पास हो अभी आप, 12th मतलब आपने किया है। जो नई जनरेशन है ना, उसको लत लगेगी तो क्या करेगा? जिसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएगा थोड़ा सा पैसा जीत के, तो क्यों जॉब करना चाहेगा? जिसको दिन का वो 20,000 रुपये कमाएगा, वो कहीं 16,000 में नौकरी करना चाहेगा। लेकिन गलत ट्रैक पे आप नहीं जाओ, आपको वही हम बता रहे हैं, है ना, वही आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। आपने बताया भी कि पिता के फोन से आपको यूपीआई पिन सब कुछ आपको मालूम था, आप पैसे डेबिट कर लेते थे, माताजी के पास से भी पैसे आप लेते थे बैटिंग में लगाने के लिए, तो किसी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने किए थे तो क्या करेगा लोग सर? हम पैसा लेके हम चले गए तो कौन हमको ढूंढ पाएगा क्या? पिताजी ने कभी पूछा नहीं कहाँ पैसे? हाँ, कॉल बहुत बार माफ किया उन्होंने कि चलो हो गया गलती, अब दोबारा नहीं। भैया ने माफ किया, एक बार माफ करेगा, 4 बार माफ करेगा, लास्ट बार हाथ जोड़ लिया कि अब हम क्या करेंगे। घर भी आते थे तो फोन यूज करोगे तो घर नहीं आना। डिजिटली है ना इंडिया अब तो, पहले हर जगह यूपीआई कर सकते हैं, सट्टा ऑनलाइन खेल सकते हैं ना, डिजिटल इंडिया। कब पिताजी से साथ कब छूटा हिमांशु? पिछले साल। उसके बाद गेम में चलो सब कुछ गया, मेरी आदत की वजह से मेरे पिताजी भी तो गए। पैसा कहीं से दिया आएगा या नहीं दिया आएगा? पिताजी वापस आएंगे क्या? लोगों ने पिताजी से भी कर्ज मांगा होगा, मतलब परेशान तो हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा। उसी वजह से तो, मेरी वजह से तो पिताजी गए इस गेम के चक्कर में। लोग कहते हैं ना कि सरकार कहती है शराब छुड़ाने का केंद्र बनाते हैं, शराब कि लोग बर्बाद ना हो, तो बेचते क्यों हैं? शराब ही बंद कर दे, बिकेगी कहाँ से? विदेश से लेके आएंगे शराब। हम लोग के बिहार में शराब बंद है, झारखंड में जाके पी लेता है। अब झारखंड में भी नहीं मिलेगा तब क्या दिल्ली आएगा पीने के लिए एक बोतल के लिए? पूरे देश में बंद कर दे, कहाँ मिलेगा? विदेश से लेके आएगा। बंद करेंगे तब ना। अब खेलने नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ खेलेगा? प्रमोटे कोई नहीं करेगा तो कहाँ लोग खेलेगा जाके? बर्बादे नहीं होगा। एक आदमी अगर महीने का अगर ड्रीम 11 में ना 50 रुपये भी हारता है ना, 1 करोड़ लोग खेलते हैं ना, तो 50 करोड़ रुपए तो ऐसे हो जाते हैं। नहीं, आपकी बात देखिए, आप स्क्रीन पर आपको सब लोग देख रहे हैं, आपकी बात पहुंच रही है, तो हो सकता है सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। सरकार क्या करेगी? अगर सरकार इस पर अमल करती है तो भाई बहुत बढ़िया है, आपकी बात पहुंचे सरकार। तो यही चाहते हैं कि आपकी बात पहुंचे, क्योंकि आप एक तरह से अभी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का आप काम कर रहे हो, है ना। बात ये है कि हम देख रहे हैं कि मेरे पास आमदनी सोर्स नहीं है, और एक इंसान चोरी करता है ना, तो अब उसको कोई आमदनी सोर्स मिल जाए तो चोरी क्यों करेगा? लेकिन क्या करेगा? उसका घर भी उसी से चल रहा है, नहीं करना चाहता लेकिन घर भी उसी से चल रहा है, तो क्या करेगा? अब सरकार को टैक्स सबसे ज़्यादा इसी से आ रहा है, तो सरकार क्यों बंद करेगी? जानती है गलत है लेकिन क्या करेगी? नहीं कहते हैं गंदा है पर मेरा धंधा है। अभी आप कहाँ रह रहे हो हिमांशु? दिल्ली में आप रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो अभी आप? दिल्ली में है अभी। कोई स्थायी पता आपका कुछ? गुड़गांव में है, एक लड़का है दोस्त, उसके पास। दोस्त के साथ आप रह रहे हो गुड़गांव में। और ये जब से वायरल हुआ आपका वीडियो, पिछले 1 हफ्ते से वायरल जो हो रहा है वीडियो,
तो मतलब कहाँ से लोगों ने आपको कांटेक्ट करने का जरूर कोशिश तो की होगी? फोन नंबर नहीं रखे हम। अच्छा, कांटेक्ट कहाँ से करेगा। आप बता रहे थे अभी कि लोग आप पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ आपकी ज़िंदगी पर। तो ये तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना, आप नेगेटिव इतना सोच रहे हो। नेगेटिव यही सोच रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए ये चीज़, जो चीज़ गलत है वो गलत है ना। तो पिछले साल जब पिताजी का साथ छूटा, घर गए वापस मिलने के लिए कभी घर वालों से? हम लास्ट में देख भी नहीं पाए थे, मेरे पापा खत्म हो गए थे। दुख अंतिम दुख नहीं कितना, हर जगह तो दुख कितना बताएंगे, लेकिन लत छूटेगी तब ना हमको। तो आपने छोड़ दिया ना, अब तो आप छोड़ दिए तो अब तो पिताजी से मिल सकते हैं क्या? छोड़ तो दिए, अब मिल सकते हैं क्या? अब एक जो शराब पीने वाले वो जितना समझा लीजिए कि शराब नहीं पीनी है, वो भी सोचेगा नहीं पीनी है, लेकिन रात में मन करे थोड़ा सा पी लेते हैं। तो अंदर से कैसा मतलब महसूस कैसा होता है जब बैटिंग करते हैं? तो एकदम मतलब कंट्रोल छूट जाता है, बॉडी से कंट्रोल ही नहीं छूट जाता है। तो बॉडी से कोई वो थोड़ी हवा में गेम खेलते हैं, हवा में थोड़ी उड़ के खेलते हैं जो कंट्रोल छूटेगा। कंट्रोल रहता है, लेकिन क्या करेंगे, पैसा का लालच। अभी हारे, इतनी बुरी लत है। लत तो होती है ना। अनिल जी, आपने बताया कि हिमांशु की माँ से भी आपकी बात हो रही है, लगातार आप टच में है। माँ से कंटिन्यू बात होती है, माँ से आज भी बात हुई है, मेरी 3 दफ़े बात हुई है माँ से। माँ तो अभी भी बहुत परेशान है, लेकिन वो कह रही है कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा ठीक रखो और ठीक रहे मेरा बच्चा दिल्ली में, कहीं ऐसी नौकरी लग जाए, ऐसा काम लग जाए, कहीं सीधे रास्ते पड़ जाए। वो वहाँ से बोलती है कि मेरा बच्चा बचा लो, मेरा बच्चा बचा लो। मोदी जी एक टीम बना के दे दे 49 रुपए की अच्छी। माँ तो बहुत देवी टाइप की है, मेरी वीडियो कॉल से भी बात हुई है उनकी। तो अब ये कहता है कि मैं अपने बाप के भी दर्शन नहीं कर सका, आखिरी दर्शन भी नहीं कर सका ये अपने पापा के, इसी गेम के कारण। लेकिन हम इसको बार बार ये कहते हैं कि ये समझ लो कि आप लोगों को प्रेरित करेंगे कि गेम नहीं खेलनी और ये जुए का काम और ये सब नहीं करना, ये समझ लो आपके पापा को ये श्रद्धांजलि है। ये समझ लो कि आपके पापा इसी चीज़ से खुश हो जाएंगे कि शायद हो मेरा बेटा ये करके यार हजारों लाखों लोगों को ये प्रेरित कर रहा है कि ये सब काम नहीं करना, ये गेम का काम नहीं करना। ये सरकार इतने सालों से देखती नहीं, उसको क्या पता नहीं है? सरकार का कोई कंसर्न नहीं है इन चीज़ों से, सरकार देख नहीं सकती है। मेरी बात सुनो, देखो सरकार ने कोई आपको ये इसलिए सट्टा खेलना इलीगल है, तो बैंक में जाके बोले ना कि मेरा अकाउंट फ्रीज है, तो क्यों बोलता है इलीगल है? वो सरकार, देखो सरकारों का इसमें कोई कसूर नहीं। तो बैंक वाले क्यों बोलते हैं इलीगल है? सरकारों ने भी ऐसे काम करे, हम खुलेआम जुआ खेले। मोदी साहब के, सुनो मेरी बात सुनो, इस सरकार के संज्ञान में ये बात आ चुकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वायरल हो चुका है बहुत सारा है जी, अभी और वायरल हो जाएगा आपके यहाँ से है जी। और सरकार इसके बारे में सोच रही होगी, 100% सोच रही होगी। सरकार को पता लगेगा कि अब हमें क्या करना है। सरकारों के ऊपर हेलो हम कसूरवार, हम एक्सीडेंट कर दें, हम गलत काम कर दें, तो सरकारों को हेलो साथ में ले लें। हाँ जी, सरकार कर रही है, सरकार का क्या मतलब है? 10 साल लगते हैं निर्भया दोषी को पकड़ने में। हिमांशु, सारे बच्चे थोड़ी कर रहे हैं ये काम, सारे नहीं, आधी लड़कियां या यंग या सारी जनरेशन थोड़ी ये काम कर रही है। नहीं हिमांशु, आप ये बात, हिमांशु आप सारे लोग सिगरेट थोड़ी पी रहे हैं, सारे लोग शराब थोड़ी पी रहे हैं, सारे लोग गलत जगह पे थोड़ी जा रहे हैं। आप सपोर्टर हैं? सपोर्टर गेमिंग के सपोर्टर नहीं, हम उस चीज के सपोर्टर हैं कि सारे लोग ये काम नहीं कर रहे, इस चीज के हम सपोर्टर हैं। तो सारे लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तो बर्बाद हैं। तो बर्बाद देखिए हिमांशु, सबसे पहली बात, कब कितने साल हो गए ये सट्टा लगाते हुए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए ना। तो 5-6 साल आपने बैटिंग किया, तब आपने जब इतने पैसे हारे उसमें, तब जाकर आपकी बुद्धि खुली, सद्बुद्धि आपको मिली है ना, कि अब नहीं करना है, अब हार चुके हैं सब कुछ जीवन में, सब कुछ खो चुके हैं। आज जो नए लड़के हैं जो शुरुआत क्या कुछ लोग गलत, बहुत सारे इतिहास में बहुत लोग हैं जो बहुत बुरे थे, आगे उनका हृदय पर परिवर्तन आपको बुरा कौन बोल रहा है? हम आपकी बुराई करने थोड़ी यहाँ पर बैठे हैं। बुराई तो है, जो बुराई नहीं है, हम तो आपकी जीवन से और लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि और लोग इस रास्ते पर नहीं चलें। अभी भी वक्त है, जो अभी इस लत में फंसे हैं उनके पास अभी भी वक्त है कि हिमांशु से आप रूबरू हुई है, हिमांशु की कहानी से, ताकि इस लत में आप। मेरी कोई कहानी नहीं, कहानी होती है जो बनाई जाती है, मेरे साथ बीती है। कहानी किताबों में पढ़ते हैं ना, कहानी होती है जो बनाई अपने एक मन में से सोची जाती है, स्क्रिप्टेड होती है, कहानी नहीं है। कोई फ्यूचर प्लान अभी आपको दिख रहा है कि अब क्या करना है आगे? पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करेंगे? कहाँ से आएगा पढ़ाई? अब कैसे करेंगे अब दोबारा? मतलब पढ़ाई क्या साथ तो आप बता, जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई, बहुत लोग पढ़ाई किए बिना भी
टीचर तो बन सकते हैं, पढ़ा तो सकते हैं, खुद पढ़ के लोगों को तो बता सकते हैं। किस मतलब किस में रुचि है, कौन से सब्जेक्ट में रुचि है? मैथ में। मैथ्स में इंटरेस्ट है। अच्छा, पूछिए। तो 12th 11th 12th भी आपने मैथ से ही किया है? अच्छा, अच्छे नंबर्स आते थे उस वक्त? अच्छे में ठीक ठाक आते थे। अच्छा, तो बीटेक करने का इसलिए आपने सोचा था? सोचे थे। अच्छा, और सोचते ही रहे, अभी भी सोच ही रहे हैं। मौका मिलेगा तो दोबारा बीटेक करेंगे? आप क्या 4-5 साल पढ़ाई छोड़े होगी, आपको बीटेक कहाँ से? देर नहीं हुई है, अभी भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मम्मी से पिछली बार कब बात हुई हिमांशु? अभी आते समय हुई है बात। अभी आते समय हुई है बात? अच्छा, क्या कह रही थी? आपने बताया इंटरव्यू देने जा रहे हैं? बताया कि बस सोचो कि कुछ अच्छा करने का सोचो, अच्छा कैसे कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता है। अगर हम सोचें अगर जो चीज़ गलत है तो उसको प्रूफ करेंगे ना। जैसे कि ड्रीम 11 इस सब में, ड्रीम 11 एक ऐप नहीं है, माई 11 सर्कल ये सब गेम है, तो इन्होंने प्रूफ किया ये गेम। मम्मी से अभी क्या बात हुई आने कि अच्छा काम कुछ करो, अच्छा काम ये होगा ना कि मम्मी से तो अभी बात हो जाएगी फोन पे, तो ये गेम बात करेंगे, बहुत खुश। अगर आपकी परमिशन हो तो हम एक बार बात कर सकते हैं आपकी माता जी से? अभी वो पढ़ा रही क्या मतलब कहना है उनका इस मतलब वो क्या सोच रही हैं? इनके नाम से तो 1 मिनट में बात। अच्छा, हाँ, मिलाओ जी, फोन दीजिए। फोन दीजिए। फोन देना तो 1 मिनट में बात करती है। बहुत उनको अच्छा लगता है बात करने में। मेरे बेटे के फ्रेंड को बात कर रहा है, ये बात लाउड स्पीकर ऑन कर देना। मेरा पासवर्ड इसको मैंने बताया, पता नहीं कैसे देखा, मेरे को ये भी नहीं मालूम किसने देखा कैसे। मेरे को डर लगता रहता जब ये फोन मेरे। हमसे दुनिया डरती थी पहले से। ऐसा खौफ है? ऐसा खौफ बना दिए थे। उंगलियां जैसे चलती हैं। हाँ, मैं न्यूज़ नेशन में लाइव है, बात कर नहीं, ये कह रहे हैं कि बात क्या कर रहे हैं हम? लोग पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, गेम जैसे कि इस गेम के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, ये 5 साल में क्या क्या बीता है, अच्छा बीता है क्या कुछ? नहीं, लाइव हो तो बात कैसे कर रहे हो? आपसे फोन पे लोग सुन रहा है हमको। कि 5 साल में क्या क्या बीता है, कितना चीज़ खोया है, ये लोग जानना चाहता है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? मैं सर से बात कर लीजिए, लाइव में बात कर लीजिएगा। हेलो जी, क्या आप हिमांशु की मम्मी बोल रही हैं? मैं रोहन शर्मा बात कर रहा हूँ न्यूज़ नेशन में। आज हिमांशु आए हुए हैं हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए, है ना? तो बेसिकली हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमांशु जिस राह पे निकल पड़े, जो उन्होंने घाटा हुआ जितना उनके जीवन में, तो हमारी कोशिश यही है कि और भी जो बच्चे हैं हिमांशु की एज के, तो वो इस राह पर नहीं चले, वो इस बुरी लत में नहीं फंसे, है ना? तो आज मतलब जो नुकसान हुआ है आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब और लड़कों को, इस उम्र के लड़कों को क्या कहना चाहेंगी? अगर आप शेयर कर पाए अपनी फीलिंग्स तो क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे इमोशन। 5 साल में बता पा रही हैं, इतना दर्द दिए हैं किसके चक्कर में? हम कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी से कि इसकी कहानी को देख कर, सुनकर, समझकर उसको फील करें, क्योंकि जो भरपाई पैसों की होती है वो मायने नहीं रखती है। जो भरपाई मेरे जीवन में जो लॉस हुआ है वो कोई नहीं भर पाएगा। और ये कहेंगे कि इन सब चीजों से दूर रहे और जितना हो सके अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हिमांशु के हमने कई वीडियोस देखे
हिमांशु उसमें बता रहे थे कि परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो क्यों, क्या बात नहीं होती है हिमांशु से? अभी तो हिमांशु आपसे बात भी कर रहे थे, तो अभी बात हो रही है। जी जी जब पति जी से बात हुई है, जी उसके बाद बात हो रही है। जी। तो मिलने का कोई प्लान नहीं है? बेटे से मिलने का कोई प्लान? कब से मुलाकात नहीं हुई है? कितना वक्त हो गया? हम उसके साथ हैं, क्योंकि जो भी उसने गलती की, इतनी उम्र उसने बर्बाद कर दी, जितना समय उसने बर्बाद किया, बस वो अपनी मुहिम को रखे, जिंदा रखे कि जिस चीज के लिए उसके पेरेंट्स ने मना किया, अगर वो सही रास्ते आ जाता है, ईमानदारी अपनाता है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वो नहीं बदलेगा तो फिर हम अकेले जीना मंजूर करेंगे, लेकिन गलत का साथ नहीं देंगे। ये मेरा कहना है। मेरा भी गलत सट्टा बेटे से बड़ा क्या होता है दुनिया में? कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल। उसके इन आदतों से मेरा विरोध है जी। अगर मैं आज इतने सख्त नहीं होती तो क्या ये पूरे देश को ये संदेश मिलता? नहीं मिलता ना। माँ बाप से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से भला किसी और का चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। बिल्कुल 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 नहीं चाहेगा। और आज भी जितने भी युवा हैं उसको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ बाप गुरु जो भी होते हैं वो सबसे ज्यादा आपसे स्ट्रिक्ट रहते हैं, सबसे ज्यादा आप पर शासन रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे बनो, अच्छे बनो, और कुछ भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि हिमांशु बताते हैं कि उनपे मतलब 96 लाख रुपए का कर्ज है। 96 लाख रुपए मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए हो गए। 4 लाख का, 4 लाख आप दें, 4 लाख महज कम हो गए 1 करोड़ में। आप भी दे इतनी बड़ी रकम मतलब कैसे चुकाएंगे? कोई मतलब कोई जी, वो उसके लिए तो वो जिम्मेवार है, उसके लिए तो हम लोग जिम्मेवार नहीं है ना जी। हम लोग जिम्मेवार नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अब कितनी कोशिश की इसका तो बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कितनी कोशिश की इसका कोई मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हमने जिस चीज का मेरे जीवन में लॉस हुआ है, मेरा अकेलापन की भरपाई कोई नहीं कर सकेगा। चलिए, हमारी कोशिश यही है कि हिमांशु वापस एक सही रास्ते पर लौट आए, और जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि उन्होंने मतलब जो एडिक्शन था, जिस चीज़ की लत लगी थी उन्होंने उस चीज़ को त्याग किया है ना। तो हम यही चाहते हैं कि आपके परिवार में फिर से खुशियाँ लौटे, एक साथ आप रहकर फिर से एक खुशहाल परिवार के तौर पर रहें, और यही हमारी कोशिश भी है। ठीक है ना? आप अच्छे से रहें, खुश रहें। तो हिमांशु, माँ से आपको बात कर तो मतलब कोशिश ये करिए कि मेरी तरह और कोई खुशहाली किसी की ना छूटे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कोशिश। हम खुशी हैं, खुशी रहेंगे, मेरी तरह और कोई बर्बाद ना, उसका परिवार ऐसे बर्बाद ना हो। और एक मतलब जाते जाते हिमांशु, मतलब जो और आपको लड़के देख रहे हैं हिमांशु, कैमरे में देखकर क्या बोलना चाहेंगे हिमांशु? कैमरे में देखकर आंख में आंख मिलाकर हिमांशु बोलिए। लोग को क्या बोलेंगे? सरकार को बोलेंगे कि गेम अगर सही है, बोलते हैं कि गेम इलीगल नहीं लीगल है, तो वह मेरे सामने आके बात करें कि अगर इसको प्रूव करते हैं कि ये सट्टा खिलाना लीगल है ना, तो वह सामने आके बात कर लें। तो चलिए हिमांशु, आपने अपनी बात रखी, न्यूज़ नेशन के इस खास कार्यक्रम से आप जुड़े, और बहुत लोगों ने आपको सुना और सुनेंगे भी आने वाले समय में। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, है ना,
क्योंकि जिस गलत रास्ते पर आप चले गए थे, जो आपके साथ दुर्गति हुई, वो और किसी के साथ ना हो, है ना हिमांशु? इसमें लिखिए ना जी, बेटिंग ऐप और इलीगल और जी सब मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आप जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल, जो इसका प्रचार कर रहे हैं, जो इसके प्रचार कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है। बट आप आवाज उठा रहे हैं, सरकार, हम यही चाहते हैं कि सरकार आपकी आवाज सुने और उस तक आवाज पहुंचे। उसके बाद सरकार को जो भी सही लगेगा कदम उठाने का, सही क्या लगेगा, सही है तो फिर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सरकार को सही लगता है, एक बार बात करना। सरकार के नुमाइंदे बहुत समझदार हैं हिमांशु, हमने उनको चुन कर भेजा है ना? चुनकर हमने ही उन्हें चुना है, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये देश चल रहा है ना? हाँ। तो जरूर आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में ध्यान दिया भी जाए, गेमिंग इंडस्ट्री में जो भी खामियां हैं उसको दूर किया जाएगा। लेकिन जो युवा, जो यंगस्टर्स हिमांशु को सुन रहे थे इस वक्त, उनसे हमारी यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि अगर आप भी इस बैटिंग की लत में फंस चुके हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं, तो अभी भी समय है, अभी समझ जाइए। क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो आने वाला समय किसी ने देखा नहीं है। हिमांशु के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये हमारी गुजारिश है कि समझ जाएं और एक नेक रास्ते पर चलें, पढ़ाई करें, जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करें, है ना? तो यही हमारी कोशिश भी है। हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।